नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सुखद वास्तु पर। मैं वास्तुविद चेतन जैन और साथ में मेरे वास्तु आचार्य अंकित सराफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आपने भी कभी सोचा है कि घर का बल्ब बार बार क्यों फ्यूज होता है, या मोबाइल, वॉलेट, इस पर भी क्या वास्तु का असर होता है? क्या हाउस नंबर या जन्म तारीख भी घर की एनर्जी को बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना एक्सपर्ट के भी वास्तु उपाय किया जा सकता है? तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं हम अपने वास्तु एक्सपर्ट आचार्य अंकित सराफ जी से। तो अंकित जी, मेरा आज का सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वास्तु और ज्योतिष, क्या दोनों का कोई संबंध है? और क्या ग्रहों का असर भी घर के वास्तु पर पड़ता है? जी बिल्कुल। वास्तु के अंदर ज्योतिष का भी महत्व है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ज्योतिष अच्छा है तो वास्तु में कोई खराबी के कारण वह ग्रह शुभ फलदायी नहीं होगा। और वैसे ही अगर वास्तु अच्छा है तो अगर ज्योतिष खराब है तो वास्तु भी फलदायी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि वास्तु घर का सही है और ज्योतिष में कोई ग्रह या कोई ग्रह जैसा खराब चल रही है, तो आप देखेंगे कि उसे व्यक्ति को फिर भी परेशानियां होती हैं। और वैसे ही अगर वास्तु दोष है घर में लेकिन उसके ज्योतिष सही है, तो आप देखेंगे कि खराब वास्तु में भी व्यक्ति फलता फूलता है। जी। तो दोनों ही एक दूसरे को पूरक है। तो वास्तु सिर्फ डायरेक्शन का ज्ञान है, या घर के अंदर की छोटी छोटी वस्तुएं भी वास्तु में फर्क डालती हैं? बिल्कुल। वास्तु डायरेक्शन का ज्ञान होने के साथ साथ छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कि पंखा हो गया, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, वो किस डायरेक्शन में किस जोन में रखी हैं ये भी प्रभाव डालती है। अगर सही डायरेक्शन में रखी हुई हैं तो वह उत्तम फलदायी होंगी, और अगर गलत डायरेक्शन में है तो उन पर परिणाम कुछ अलग ही मिलेंगे। तो जैसे अभी अपन ने कुछ देर पहले वास्तु और ज्योतिष के बीच का अंतर जाना था, तो इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वास्तु और अंकशास्त्र, क्या घर की दिशाओं के साथ नंबर्स का भी कोई रोल होता है, जैसे हाउस नंबर या बर्थ डेट? बिल्कुल। आपने सुना होगा कि नंबर्स जो होते हैं वह किसी न किसी ग्रह को डिनोट करते हैं। जी। अगर वह नंबर जो दिए हुए हैं और स्वामी का घर उस ग्रह के अनुसार नहीं है तो वह नकारात्मक प्रभाव डालेंगे या उसकी एनर्जी कम रहेगी। जैसे आपने जाना होगा, जो शुक्र ग्रह है वह 6 नंबर को डिनोट करता है। और अगर किसी व्यक्ति का जो हाउस नंबर है अगर 6 है तो उसे साउथ ईस्ट का घर बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। तो वास्तु दोषों का असर तुरंत दिखता है ये सारी चीजों में, कि धीरे धीरे जिंदगी में असर पड़ता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव? वास्तु दोष का असर तुरंत कभी नहीं पड़ता। वास्तु दोष का असर तब पड़ेगा जब उसकी महादशा, कोई राहु की या कोई विपरीत महादशा चलेगी। जी। जब ग्रहों की स्थिति विपरीत बनती है उसी समय में वास्तु दोष अधिक प्रभावी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर के सभी जनों पर वह वास्तु दोष प्रभावी होंगे, वह किसी एक व्यक्ति पर प्रभावी हो सकते हैं या परिवार के 2 से 3 लोगों के ऊपर प्रभावी हो सकता है। पर यह संपूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि वह सभी पर प्रभावी रहेंगे। जी। तो जिस प्रकार अपन ने वीडियो की शुरुआत में एक सवाल दर्शकों का रखा था कि जैसे घर में बार बार चीज़ें टूटना, बल्ब फ्यूज होना, या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम खराब हो जाना, तो ये कोई वास्तु का संकेत है? क्या इससे कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, या क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? वास्तु के अंदर किसी भी चीज का अगर बार बार घटित होना होता है तो वह वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, इसका मतलब आपका फिजूल का खर्च बढ़ रहा है। तो संभवतः आप अपने घर के साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट जोन को देख सकते हैं, जो कि पावर का जोन है, जो इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाता है। साथ ही साथ साउथ साउथ वेस्ट जो कि एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। तो आप अपने दोनों ही जोन का अवलोकन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक ना एक दोष देखने मिलेगा, और वह दोष समाप्त करने पर आपको उस चीज में लाभ प्राप्त होगा। तो जैसे अभी आपने दिशाएं बताई कि किस दिशा के अंतर्गत क्या चीज़ इम्पैक्ट डालती है, तो बार बार जो चीज़ें टूट रही हैं, जैसे लोगों के दिमाग में भ्रांतियां रहती हैं, या ये भ्रांति है,
या वाकई में इसका कोई असर होता है, जैसे बार बार कांच टूट जाता है या कांच के गिलास टूट गए या प्लेट टूट गई कांच का या कांच की कोई भी अन्य वस्तु टूट गई, तो इसका क्या संबंध है वास्तु से? वास्तु से संबंध ऐसा है, अगर कोई कांच की वस्तु टूट रही है तो कांच जो है वह प्रीशियस थिंग्स में माना जाता है, क्योंकि आप कोई भी कांच की वस्तु है बिल्कुल संभाल कर रखते हैं। तो जो वस्तुएं संभाल कर रखी जाती हैं, नाजुक होती हैं, वह शुक्र के डायरेक्शन के संबंध में मानी जाती हैं। तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के किचन में आप देखेंगे, अगर किचन साउथ ईस्ट में भी है तो निश्चित तौर पे उसके प्लेटफॉर्म का कलर ग्रीन होगा या ब्लू होगा। एक ना एक दोष निर्मित होगा जिससे वह परेशान हो रहा है या उसे किसी चीज का नुकसान हो रहा है। नहीं तो लोगों का ये भी सवाल रहता है कि ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें तो कोई जान ही नहीं है, तो ये कैसे असर दे रही हैं या ये कैसे इम्पैक्ट डाल रही है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे कर सकती है? नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, वास्तु के अंदर ट्रीटमेंट भी नॉन लिविंग थिंग से ही होता है। जी। आपने देखा होगा कि कुछ वास्तुविद या मैं भी बात करूं तो नंदी का प्लेसमेंट कराते हैं या हाथी का प्लेसमेंट कराते हैं। इसका मतलब नहीं है कि असली हाथी रखा जाए या असली शेर रखा जाए या असली बैल को रखा जाए। अगर नॉन लिविंग थिंग है, वह इंडिकेट करती है आपको कि उसका व्यवहार क्या है। अगर एक हाथी को आपके सामने रखा जाएगा तो आप क्या समझेंगे कि वह एक रॉयल प्रतीक है। वह राजा नहीं है, बट रॉयल्टी को दर्शाता है कि उस पर बैठने वाला या वह रखने वाला व्यक्ति रॉयल होगा। जी। तो उसी प्रकार जो नॉन लिविंग थिंग है वह वास्तु में दोष पे असर भी डालती है और ट्रीट भी करती है। तो जैसे अभी आपने बताया कि वास्तु नॉन लिविंग थिंग पे भी असर डालते हैं क्योंकि वो चीज़ उसको दर्शाती है, तो वो वैसी एनर्जी का रिफ्लेक्शन देती है। तो मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, ऑफिस टेबल या लैपटॉप, इनका भी कुछ वास्तु से कोई प्रभाव होता है? जी बिल्कुल। आपने देखा होगा आजकल बच्चे बहुत मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चला रहे हैं या टीवी चला रहे हैं, निश्चित तौर पे वास्तु के कारण ही चलाते हैं। कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जो ज़ोन है, अट्रैक्शन का ज़ोन है। अगर आपका मोबाइल नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जुड़ा हुआ है या तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर यूट्यूब रखा हुआ है या स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम रखा हुआ है, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उसी एप्लीकेशन पर व्यतीत करेंगे। तो आपका समय खर्च होगा, जिससे आप दूसरी चीज़ों में अपने स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे और निश्चित तौर पे अगर स्किल्स नहीं होंगे तो आप धन उपार्जन नहीं कर सकते। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिना कंपास के कैसे समझें कि कौन से डायरेक्शन में क्या हो रहा है, और इसकी आप एक सिंपल ट्रिक बताइए कि कोई आम इंसान भी इस चीज़ को समझ सके। सबसे सिंपल ट्रिक एक ही हो सकती है कि आपको आपके घर का सूर्योदय पता होना चाहिए कि आपके घर में सूर्योदय कब होता है और कहाँ से होता है। जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, सभी के लिए सूर्योदय पूर्व से ही उदित होता है। आप जब देखेंगे कि सूर्योदय मेरे इस कोण से या इस डायरेक्शन से हो रहा है, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि ये हमारा पूर्व डायरेक्शन है। अगर वह टिल्टेड है तो आपको टिल्टेड ही लेके चलना है और उसके अनुसार आप एक नॉर्मल केचर कर सकते हैं कि अपने घर को 16 भाग या 8 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उनके अनुसार अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं या चीज़ों को प्लेस करते हैं तो 100% निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आप भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वास्तु का लाभ ले सकते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न अंकित जी आपसे ये है कि वास्तु सिर्फ वास्तु एक्सपर्ट से ही किया जा सकता है कि कोई साधारण व्यक्ति भी अपना वास्तु खुद से सुधार सकता है और अपने घर की ऊर्जाओं को परिवर्तित या बढ़ा सकता है? बिल्कुल, मैं भी वास्तुविद जन्म से नहीं हूँ, मैंने भी वास्तु सीखा है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति वास्तु सीख सकता है, वास्तु का अध्ययन कर सकता है। वास्तु अध्ययन का विषय है। मैं हमेशा चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं कि वास्तु का अध्ययन करने के पश्चात ही आप किसी चीज़ को अप्लाई करें। जो लोग वास्तु की वीडियो देखकर या किन्हीं वास्तुविदों के ट्रीटमेंट देखकर घर पर अप्लाई करते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी वास्तु ट्रीटमेंट करना है
आप बिल्कुल निश्चित तौर पे करिए, परंतु उसका प्रभाव 7 दिनों के भीतर मिल जाता है। अगर परिणाम 7 दिनों के भीतर नहीं मिल रहे हैं, तो आप पहले उसका अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप उस ट्रीटमेंट को अपनाइए। तो आप कोई ऐसी एक रेमेडी बताना चाहेंगे जिससे घर में व्यक्ति अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकता है या घर की पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो घर में? घर में अगर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ, जी। जिसमें आपने देखा होगा कि किसी भी सुगंधित वस्तु को देखकर या सुगंधित चीज को आप स्मेल करके बहुत प्रफुल्लित मन आपका हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई भीनी खुशबू वाली, जैसे कि मिट्टी की खुशबू जब आती है, जब बरसात होती है मिट्टी की खुशबू आती है, तो आप खुद महसूस प्रफुल्लित करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार चंदन की खुशबू हुई, तो ऐसी धीमी खुशबू वाली चीजें आपके घर में रख कर आप घर का वातावरण खुशहालीपूर्ण बना सकते हैं। और सकारात्मक प्रभावों के लिए बाकी के ट्रीटमेंट हैं जिनका अध्ययन आप शास्त्रों में करेंगे, तो आप उनको अप्लाई कीजिए। बाकी शुरुआत के लिए सुगंध अरोमा थेरेपी जो है उसको अपनाना सही रहेगा। जी। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि वास्तु सिर्फ घर के नक्शे से ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी हर एक चीज से कुछ ना कुछ संबंध रखता है। आपके छोटे छोटे सवालों के पीछे एक बड़ा राज छुपा होता है और उनका समाधान वास्तु से हो सकता है बिना किसी तोड़फोड़ के और बिना हैवी कॉस्ट के। तो बनाए रखिए हमारे साथ इस वास्तु शास्त्र के सफर को। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वास्तु के साथ जीवन को और बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।